बाजी की बात की, मैं श्योरली कह सकता हूँ, हम्म 100% कह सकता हूँ। अगर किसी को यकीन ना हो हम्म तो बाद में पता चलेगा। अशोक सिद्धार्थ जी 100% अपनी एक टीम तैयार कर रहे थे। अच्छा 100%, क्योंकि मैं सरकमस्टेंसेस का और ब्रेन पर मैंने आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप और वीर सिंह की नहीं जोड़ी तोड़ दी थी इन्होंने? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं जोड़ी जो बहन जी ने मुझको दिया है वो किसी और को नहीं दिया। तो मैंने कहा कि देखो ये अशोक सिद्धार्थ जी के शब्द हैं। हम्म तो उसके बाद में फिर पता चली मुझको, जो है 2-3 घंटे बाद खबर मिली कि आकाश भाई को निकाल दिया गया, ट्वीट कर दिया गया बहन जी के द्वारा। यदि इतनी छोटी उम्र में, 33 साल की उम्र में, इस धरती पर राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहली बार बना है 33 साल की हाँ उम्र में। हम्म आज जो मैं चल रहा हूँ वो बहन जी के दिए हुए शब्द की वजह से चल रहा हूँ, वरना इससे पहले मेरे ऊपर मक्खी भी रखती थी। दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियां होती हैं ऐसी। हम्म क्योंकि किसको बुलाना है स्टेट में से अपनी शादी में, जो जो क्या हेमंत प्रताप जी की जो लड़की थी और इनका लड़का था, क्या नाम है, कौन अशोक कौन सिद्धार्थ जी हेमंत का। प्रताप? कौन हेमंत प्रताप पर हेमंत थोड़ा सा खोल प्रताप के जी बताइए। फिरोजाबाद के हैं और हाँ वो उधर जो कई कई मंडलों पे प्रभारी रहते हैं हम्म। बीएसपी की तरफ से। अच्छा तो उनकी लड़की की शादी थी और अशोक सिद्धार्थ जी का लड़का था। ठीक है। तो ये चल रहा था, जो बहन जी के ट्वीट से भी निकल के आता है कि ये हम्म शादियां आपस में की जा रही हैं, लिंक बनाया जा रहा है। हम्म और लिंक बना करके किस स्टेट में से किसको बुलाना है। हम्म अगर कोई बहन जी के खेमे का है तो उसको नहीं बुलाना है, हाँ और जो अशोक सिद्धार्थ जी के खेमे का है उसको बुलाना है। बहन जी को जो है कन्वेंस करके इन्होंने राष्ट्रीय अपना कोऑर्डिनेटर के साथ साथ उत्तराधिकारी अनाउंस करा लिया बहन जी से। हम्म और उसके बाद में ये अपनी टीम तैयार कर रहे थे पार्टी के अंदर कि उसके बाद में वोटिंग कराई जाएगी। अच्छा, उस ये वोटिंग वोटिंग, के आधार पर उत्तराधिकारी और पार्टी का प्रमुख बनाने की तैयारी में थे क्या? उत्तराधिकारी तो बहन जी से अनाउंस करा दिया। ठीक है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। अच्छा, तो ये ये जो है किसको किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे अशोक सिद्धार्थ जी? आकाश आनंद जी को, अच्छा। आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके बहन जी को इग्नोर करके, हम्म और जो है अपने हाथ में इस पार्टी की बागडोर लेना चाहते थे अशोक सिद्धार्थ जी। आनंद जी की वापसी 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, 3 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है हो सकता है वो, बहन जी ने कहा है कि मैंने तो अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने ये माना था कि वो पश्चाताप करेगा, हाँ आकाश आनंद पश्चाताप करेंगे। हाँ। लेकिन पश्चाताप इसका मतलब ये था कि बहन जी अगर वो पश्चाताप करते तो बहन जी उनको ले लेती। हम्म इस वाक्य का मतलब ये बनता है। हम्म तो पश्चाताप अब डबल किया जा सकता है। मैं हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे हम्म बहन जी जमीन पे लगा दें, हम्म उनको आसमान पे लगा दें, हम्म मतलब उनको ऊपर लगा दें और मुझे नीचे लगा दें। हम्म मैं हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरी चाहत है कि ये बीएसपी बनी रहे, क्योंकि ये लोगों के दिल में बसी हुई पार्टी है। और चुनाव चिन्ह हाथी बचा रहा है, इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहन जी ने आकाश आनंद को निकाला, अशोक सिद्धार्थ को उससे पहले निकाला, नितिन सिंह को उससे पहले निकाला, और अब आनंद कुमार को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया था वो आनंद कुमार ने पद लेने से मना कर दिया, तो अब उसकी जगह पर रणधीर बेनीवाल को बना दिया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर, वो मैंने अंदर के लोगों से ही पता किया है। क्या बात हुई है सब कुछ बताऊंगा, और वहां से बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मसलन, क्या अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के भीतर एक दूसरी बसपा बनाने की तैयारी कर रहे थे? क्या अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के कंधे पर बंदूक रखकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का बसपा से तख्ता पलट करना चाहते थे? क्या वो वोटिंग के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट का प्रोसेस लाना चाहते थे क्या बसपा में?
क्या इस पूरे गेम में रामजी गौतम भी कहीं ना कहीं शामिल थे? क्या उनका क्या रोल था या नहीं था, यह भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि मायावती ने कैसे आकाश आनंद को ठिकाने लगा करके सारे के सारे गेम पर पानी फेर दिया। और इस सब को लेकर के मैंने बहुत विस्तार से, बहुत खुल करके मुझसे बात की है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता जयप्रकाश सिंह से। सीधा जयप्रकाश सिंह से जो मेरी बातचीत हुई है उस पर लेके चलते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर। जयप्रकाश जी नमस्कार। मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ खुदरंग न्यूज चैनल से। जी सर। जयप्रकाश जी, बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, मैं उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और मुझे जी लगता है सर। जिस पद पर आप रह के बाहर हुए उसी पद पर रह के आकाश भी बाहर हुए। बहन जी ने जब बीते दिनों दिल्ली चुनाव के बाद जब अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकाला, नितिन सिंह को निकाला, और उस पर भी हमारी आपकी बात हुई, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गुटबाजी। जी और अभी जब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद, चूंकि इस बैठक में जब बैठक थी तो हम पत्रकार साथी तमाम लोग पहुंचे हुए थे जी और वहां से उनको हटाया गया। फिर आकाश की प्रतिक्रिया आना और उसमें फिर बहन जी का ये कहना कि ये शब्द भी अशोक सिद्धार्थ के जैसे ही लग रहे हैं, उन्हीं से प्रभावित लग रहे हैं। इस जी पर आप क्या कहेंगे? क्या असली मामला आकाश आनंद की परफॉर्मेंस थी या पार्टी की गुटबाजी थी? अशोक जी सिद्धार्थ क्या गुटबाजी कर रहे थे क्या? जी, मैं दूसरी तरफ जा रहा था उस समय। हाँ। तो दूसरे कारण ये है कि हकीकत में जिस समय हम उस जो उन्होंने फेसबुक पे डाला था, सोशल मीडिया पे आकाश भाई ने, हाँ। तो उस समय मैं उसको जब पढ़ते समय बोल रहा था अपने साथियों से, मैं गाड़ी में उस समय चल रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा कि देखो ये अशोक सिद्धार्थ जी के शब्द हैं। हम्म। तो उसके बाद में फिर पता चली मुझको, जो है 2-3 घंटे बाद खबर मिली कि आकाश भाई को निकाल दिया गया, ट्वीट कर दिया गया है बहन जी के द्वारा। तो उसमें बहन जी ने वही शब्द लिख दिए कि वो उनसे प्रभावित शब्द हैं, ये उनके द्वारा दिए गए शब्द हैं। तो उससे, और दूसरी बात जो गुटबाजी की बात की, मैं श्योरली कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, अगर किसी को यकीन ना हो तो बाद में पता चलेगा। अशोक सिद्धार्थ जी 100% अपनी एक टीम तैयार कर रहे थे। अच्छा। 100%, क्योंकि मैं सरकमस्टेंसेस का और ब्रेन पर मैंने आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप और वीर सिंह की नहीं जोड़ी तोड़ दी थी इन्होंने? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं जोड़ी जो बहन जी ने मुझको दिया है वो किसी और को नहीं दिया। जल्दी इतनी छोटी उम्र में, 33 साल की उम्र में इस धरती पर राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहली बार बना है, 33 साल की उम्र में। आज जो मैं चल रहा हूँ वो बहन जी के दिए हुए शब्द की वजह से चल रहा हूँ, वरना इससे पहले मेरे ऊपर मक्खी भी लगती थी। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल ऋणी हूँ बहन जी का, और मुझे बिल्कुल भी कोई इस बात का वो नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियां होती हैं ऐसी, क्योंकि किसको बुलाना है स्टेट में से अपनी शादी में, जो जो क्या हेमंत प्रताप जी की जो लड़की थी और इनका लड़का था, क्या नाम है, कौन अशोक कौन सिद्धार्थ जी हेमंत का। प्रताप? कौन हेमंत प्रताप का हेमंत थोड़ा सा खोल प्रताप के जी बताइए। फिरोजाबाद के हैं, और हाँ। वो उधर जो कई कई मंडलों पे प्रभारी रहते हैं बीएसपी की तरफ से। अच्छा। तो उनकी लड़की की शादी थी और अशोक सिद्धार्थ जी का लड़का था। ठीक है। तो ये चल रहा था, जो बहन जी के ट्वीट से भी निकल के आता है कि ये शादियां आपस में की जा रही हैं, लिंक बनाया जा रहा है, और लिंक बना करके किस स्टेट में से किसको बुलाना है। अगर कोई बहन जी के खेमे का है तो उसको नहीं बुलाना है, और जो अशोक सिद्धार्थ जी के खेमे का है उसको बुलाना है। यानी कि अगर कोई प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें से अपने खेमे के व्यक्ति को बुलाना है, एक को छोड़ना है, एक को बुलाना है। अच्छा। ये हुआ है उस शादी में। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बहन जी को जो है कन्वेंस करके इन्होंने राष्ट्रीय अपना कोऑर्डिनेटर के साथ साथ उत्तराधिकारी अनाउंस करा लिया बहन जी से।
और उसके बाद में ये अपनी टीम तैयार कर रहे थे पार्टी के अंदर कि उसके बाद में वोटिंग कराई जाएगी। उस अच्छा, वोटिंग, हाँ, उस ये वोटिंग वोटिंग, के आधार पर उत्तराधिकारी और पार्टी का प्रमुख बनाने की तैयारी में थे क्या? उत्तराधिकारी तो बहन जी से अनाउंस करा दिया। ठीक है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। अच्छा, तो ये ये जो है किसको किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे अशोक सिद्धार्थ जी? आकाश आनंद जी को, अच्छा। आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके बहन जी को इग्नोर करके, हम्म। और जो है अपने हाथ में इस पार्टी की बागडोर लेना चाहते थे अशोक सिद्धार्थ जी। अच्छा, तो हाँ, जी सर। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। हाँ, ये बात बहन जी के शब्दों में है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम्म। मुझे तो आभास है कि ये श्योरिटी है, मैं बहन जी के इन शब्दों से 100% सहमत हूँ। ये लोग बहन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके हम्म। और आकाश आनंद जी को बना करके और उनके माध्यम से अशोक सिद्धार्थ जी इस पार्टी को अपने पक्ष में लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे। उसके अच्छा। लिए ये काम कर रहे थे, ये बहन जी का कहना है। जी सर। तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं जयप्रकाश जी कि एक दूसरा गुट भी बहुजन समाज पार्टी में पनप रहा था, वो डिसैटिस्फाई था, कहीं पार्टी टूट न जाए, इस वजह से बहन जी ने इस तरीके का ऐलान किया और फिर दो दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए। रामजी गौतम जी को बनाया, चूंकि काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे, और उन्होंने भी कहा जाता कि वो भी अशोक सिद्धार्थ ही उनको लेकर के आए थे, और फिर अचानक से फिर अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम में भी मामला ठन गया था। क्या ऐसा कुछ भी था क्या पार्टी में? क्योंकि आप तो उस समय से देख रहे देखिए हैं सर, चीजों को। हाँ। देखिए, मैं रामजी गौतम जी को बहुत शुरू से जानता हूँ। जी। वो जो है उस समय तेलंगाना के प्रभारी थे जब मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के साउथ इंडिया में गया था। जी। जी। तो इनका ऐसा कुछ नहीं है, इनका समाज में कोई रेस्पॉन्स नहीं है, अच्छा। इनकी इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जो हम्म। हम ये मान लें कि इनके पक्ष में कोई गुट तैयार हो रहा था, अच्छा। ये तो सिर्फ राष्ट्रीय, ये जब राज्यसभा जब तक है तब तक लोग उनको जो है मान रहे हैं। बाकी उसके पक्ष में गुट तैयार होता है जिसके अंदर कोई स्टेमिना दिखता है फ्यूचर के लिए कि ये व्यक्ति लीड कर सकता है इस मूवमेंट को या पार्टी हम्म। को। हम्म। उनके अंदर लीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज तक के रिजल्ट दे ही नहीं पाए। मैं समाज में घूमता हूँ ना, तो समाज उनसे सेटिस्फाई है, हम्म। हर जगह उनके विरोध होता दिखता है 95% लोगों के द्वारा, हम्म। और जो है कोई रिजल्ट दे नहीं पाए हैं तक। हाँ। बहन जी का मैं ऋणी रहूंगा। हाँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व का पद मेरे पास जिंदगी भर रहेगा। हम्म। जितनी जल्द ये राज्यसभा है तब तक ये 2-4 आदमी इनके साथ हैं, तब तक ये पद पे रहेंगे। उसके बाद बहन जी जो है इनको कहेगी कि भैया तुम भी आराम करो, तुम भी कोई रिजल्ट दे नहीं पाए। तो हम्म। मैं ये नहीं मानता कि उनके पक्ष में कोई वो हो रहा होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि भाई अगर कोई एक सीट है राज्यसभा की हम्म। और वो उसको उसको चाहते हैं बहुत सारे लोग कि मैं बन जाऊं, हम्म। तो उसमें एक बन गया तो बाकी सब लोग उसके विरोध में हो जाते हैं ठीक कि बात है। यार बहन जी को मुझे बनाना चाहिए था। तो क्या हो यही सकता है क्या उन्होंने, जी क्या सर, यही कारण अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम के बीच विवाद का रहा क्या? में भी संभावना इसी चीज की है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मुझसे रिश्ता जोड़ना था और मैं हाँ। इतने दिन से काम कर रहा हूं, तो अगर मुझको ये राज्यसभा का ये सीट मुझको माननीय बहन जी दे देती, मतलब उनको, तो हम्म। मैं अच्छे पैमाने पे मैं काम कर ले जाता। मेरे पास में एक्सपीरियंस भी था, मैं एमएलसी भी रहा हूँ, राज्यसभा सांसद भी रहा हूँ। तो हम्म। जो सदन में मैं अपनी अच्छी बात रख सकता था पार्टी पक्ष में, तो ये नया आदमी कहाँ से रख पाता। तो हम्म। ऐसी स्थिति में जो है इसलिए हो सकता है कि उनकी चाहत हो, हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रामजी गौतम जी के पक्ष में कोई गुट तैयार हो रहा हो। अच्छा, जी तो सर। सवाल ये है कि देखिए, क्योंकि जब अशोक सिद्धार्थ जी, जयप्रकाश जी, जब अशोक सिद्धार्थ जी राज्यसभा सांसद थे, उसके जी बाद वो हटे, वो सीट खाली हुआ, अब उनकी जगह पर रामजी गौतम का जाना क्या, और चूंकि रामजी गौतम को इंट्रोड्यूस ही एक तरीके से बुंदेलखंड में अपने साथ उन्होंने लगाया हुआ था, और जहां आप लोग पहले से एक तरीके से काम कर रहे थे, तो क्या उस वक्त भी आप गुटबाजी का शिकार हुए थे? जो कांड एक तरीके से आपके साथ हुआ, वही कांड क्या अब अशोक सिद्धार्थ के साथ हुआ? ऐसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, मेरी मेरी वजह दूसरी थी। जी। इनकी वजह गुटबाजी को लेकर के बताइए बहन जी ने। हाँ। मेरी वजह ये थी कि भाई मैंने राहुल गांधी के लिए बोला, लेकिन अंदर से खबर ये निकल के आ रही थी
हाँ कि राहुल गांधी वजह नहीं है, वजह ये है कि जो इनका परिवार था, बहन जी का परिवार, हाँ। वो आकाश आनंद जी को लॉन्च करना चाह रहा था। अच्छा, और परिवार परिवार मैं से बीच आपका में क्या मतलब है? आकाश आनंद जी को, अच्छा। जो बहन जी की जो फैमिली मतलब परिवार मतलब आनंद कुमार जी, अच्छा। या उनकी जो मैडम थी चित्रलता जी, जी। या बहन जी का जो अंदर का जो खेमा था जो परिवार वाला, जी। वो ये चाह रहा था कि भाई अगर जयप्रकाश बना रहे। बहन जी ने जब बीते दिनों दिल्ली चुनाव के बाद जब अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकाला, नितिन सिंह को निकाला, और उस पर भी हमारी आपकी बात हुई, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गुटबाजी। जी और अभी जब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद, चूंकि इस बैठक में जब बैठक थी तो हम पत्रकार साथी तमाम लोग पहुंचे हुए थे, जी और वहां से उनको हटाया गया, फिर आकाश की प्रतिक्रिया आना, और उसमें फिर बहन जी का ये कहना कि ये शब्द भी अशोक सिद्धार्थ के जैसे ही लग रहे हैं, उन्हीं से प्रभावित लग रहे हैं। इस जी पर आप क्या कहेंगे? क्या असली मामला आकाश आनंद की परफॉर्मेंस थी, या पार्टी की गुटबाजी थी? अशोक जी सिद्धार्थ क्या गुटबाजी कर रहे थे क्या? जी मैं दूसरी तरफ जा रहा था उस समय। तो हाँ। दूसरे कारण ये है कि हकीकत में जिस समय हम उस जो उन्होंने फेसबुक पे डाला था, सोशल मीडिया पे आकाश भाई ने, हाँ। तो उस समय मैं उसको जब पढ़ते समय बोल रहा था अपने साथियों से, मैं गाड़ी में उस समय चल रहा था रास्ते हम्म। में, ये इतिहास में दर्ज है। आप तो किस राजघराने की बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी? मैं पूरे देश के जो इतिहास में जो राजा लोग हुए हैं ना, नहीं, आप किस किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं राजघराने की बात आप कहाँ से मैं क्यों ये जैसे बात कर? बहन जी का राजघराना है ना, अच्छा। बहन जी एक राजा रही है ना, मतलब एक अच्छा। मुख्यमंत्री रही हैं। हम्म। तो उनको भी ये सुनने में आ रहा है कि उनको भी थोड़ा सा अनकंफर्ट फील हो रहा था, उनकी ठीक है। साथ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। हम्म। तो मुझे तो मतलब ये है कि हम लोगों को बहन जी को भी देखना है, हम्म। बहन जी के स्टेटस को भी जो है बनाए रखना है, हम्म। और उधर जो है साहब कांशीराम की जो विरासत है ये मिशन मूवमेंट, उसको भी बचाना है। तो जो हम्म। आपका सवाल है कि भाई जयप्रकाश अपने आप को कहाँ देखता है, मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे मूवमेंट बचाने की, मिशन बचाने की जिम्मेदारी इस देश के बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर आ चुकी है, कि हम्म। इन परिस्थितियों में कितनी सूझबूझ के साथ इस मूवमेंट को बचाया जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्रोग्राम चलाया है, मिशन बचाओ देश बचाओ। क्या उसमें किसी हमारी तरीके का पॉलिटिकल फोर्स तैयार कर रहे हैं आप? नहीं, हम साहब बिल्कुल, हम जो जिस कारण से बसपा नीचे गई है, हम्म। तो उसमें वाम सेफ का, बुद्धिजीवी लोगों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। तो उन उन लोगों को, लगभग 9 लाख लोग हैं जो इस देश में एक्टिव फॉर्म में काम कर रहे हैं मूवमेंट के प्रति, समाज के प्रति। हम्म। उन 9 लाख लोगों को इकट्ठा करने का हमारा कार्यक्रम है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारी बीएसपी रहेगी। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल काम करेंगे। लेकिन लेकिन जयप्रकाश जी, आप अपनी तरफ से बार बार, चूंकि हमारी आपसे कई बार, मतलब हम तीसरी बार बात आपसे कर रहे हैं और इस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हर बार ये बात कहते हैं और आप बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि आप बीएसपी के थे, बीएसपी के हैं, बीएसपी के रहेंगे। जी लेकिन बहन जी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। मुझे लगता अल्टीमेटली है फिर क्या शायद हो, जी क्या सर, करेंगे? कोई ना कोई तो आपका बी प्लान होगा। देखिए, एक्सेप्ट करने की वो तो बहन जी के हाथ में है, वो हाँ। करें या ना करें। हाँ। लेकिन जो मेरी ड्यूटी बनती है इस मूवमेंट को, समाज को और पार्टी को बचाने की, हम्म। मैं उस ड्यूटी को निभा रहा हूँ साहब। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ करके, अनमैरिड रह करके, और हम्म। अपना फकीर बन करके, इस मूवमेंट को पूरी तरह से समझ करके हम्म। जब मैं इस फील्ड में निकला हूँ, हम्म। तो मैं इसलिए नहीं निकला था इन सब चीजों को तैयार करके, पढ़ लिख करके, कि भाई मुझे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना है या कुछ ऐसा बनना है। जी। मुझे तो ये, मैं तो इसलिए निकला था कि साहब कांशीराम का कारवां आगे बढ़ाना है। हम्म। अगर सामने हमको सीएम दिया है तो हम उनको पीएम देंगे, तो उसकी तैयारी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो बहन जी लेती हैं तो ठीक है, तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और अगर हम्म। 1% नहीं भी लेती हैं तो तब भी मैं जो है इस मूवमेंट को बचाने के लिए, समाज को, मिशन को बचाने के लिए काम करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल जयप्रकाश जी, जी सर। अशोक सिद्धार्थ बाहर हो गए हैं, जी रामजी गौतम में आपने जैसा कि खुद ही कहा कि रामजी गौतम में आप वो टेम्परामेंट नहीं देखते हैं, वो फैन फॉलोइंग नहीं देखते हैं। जी आकाश आनंद ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। जी ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी में, चूंकि आनंद कुमार का भी स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग तरीके की जी जी खबरें आती रहती हैं, जी सर। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी में आप किसको देखते हैं, इंक्लूडिंग यू, अगर आप आते इंक्लूडिंग, हैं तो? देखिए सर,
ये तो देखिए बहन जी का कुछ नहीं पता किस पर नजर हो बहन जी की, हम्म और किसको उठा करके जो है बहन जी कहाँ से ला करके जो है उनको पावर दे दें, हम्म मतलब अपना आशीर्वाद दे दें। हम्म लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर इसको कोई अदरवाइज ना ले, हम्म कोई इसको ये ना सोचे कि जयप्रकाश अपनी आपकी तारीफ कर रहा है इसलिए जयप्रकाश को बहन जी कभी कभी डिसलाइक करती नहीं, हैं। आपने अपने आप जब को प्रूफ किया इसलिए मैंने तो पूछा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से पार्टी से निकलने के बाद हम्म यानी कि 7 साल तक लगातार पार्टी के पक्ष में काम करने वाला अकेला नाम जयप्रकाश का है। हम्म आप कोई भी नाम हमें बता नहीं सकते पूरे देश में। हम्म एक बात, दूसरी बात, बहन जी ने खुद कहा था जब मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था कि हम्म ये लड़का अनमैरिड है और गृह त्यागी है और जो हम्म है हम्म वेल वेल जो है एजुकेटेड है, हम्म और जो है जो है हमारी पार्टी का वहाँ पे मतलब काम कर रहा है काफी दिन से। हम्म तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहन जी कभी सोचेंगी इस विषय पे कि भाई मैंने एक हम्म लड़का तैयार करके भेजा था फील्ड में, आज भी वो लड़का हम्म पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। तो उसमें बाकी बहन जी किसको बना दें क्या कर दें, हालांकि बहन जी ने कहा है कि भाई मैं अपने जीते जी अब किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। तो अगर हम्म उत्तराधिकारी वाला भी हटा दें तो उसके बाद जिम्मेदारी भी देना चाहें तो हम्म करने को तो बहन जी किसी को भी कर सकती है, लेकिन उसमें नाम मैं मान सकता हूँ 100% कि बहन जी के दिमाग में सोते बैठते खाते पीते कहीं ना कहीं जयप्रकाश का नाम जरूर उनके सामने आता होगा। जी, ठीक है। जी एक जी सवाल और आकाश आनंद से जोड़ करके और आपको साथ में जोड़ करके मैं देखना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर क्या जी। आकाश आनंद की वापसी हो सकती है? पहला सवाल आपको क्या लगता है? और दूसरा इसी में कि आकाश आनंद और जयप्रकाश क्या एक साथ मिलकर काम कर सकने की स्थिति में आ सकते हैं कभी? आपको क्या लगता है? देखिए आकाश आनंद जी की वापसी 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, 3 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर। अच्छा। क्योंकि उसमें जो है हो सकता है वो बहन जी ने कहा है कि मैंने तो अपने ट्वीट में कहा है कि मैंने ये माना था कि वो पश्चाताप करेगा, हाँ आकाश आनंद पश्चाताप करेंगे। हाँ। लेकिन पश्चाताप इसका मतलब ये था कि बहन जी अगर वो पश्चाताप करते तो बहन हम्म जी उनको ले लेती। हम्म इस वाक्य का मतलब ये बनता है। हम्म। तो पश्चाताप अब डबल किया जा सकता है। अच्छा। पहले मान लो पश्चाताप तो छोटा सा था, अब बड़ा हो सकता है। तो हम्म जरूर 100% वो पश्चाताप करके, और फिर दूसरी बात उनकी घर की बात है, रोज उनका खाना पीना है आपस में, उठना हम्म बैठना है, आना जाना है। तो जब व्यक्ति किसी के साथ आता जाता है उठता बैठता है तो वहां पर नजदीकियां बन जाती हैं। ये हम्म ब्रेन की तरंगों का खेल होता है। हम्म मान लीजिए वो उनके पास बैठ जाए, बेशक उनसे बात ना करें बहन हम्म जी से, और वो वहां बैठ जाए उनके सामने, पर हम्म पॉजिटिव सोच लें अपने दिमाग के अंदर, तो हम्म उनकी जो तरंगे हैं वो बहन जी की तरंगे से मिल जाएंगी और वहीं हम्म पर पॉजिटिविटी आ जाएगी। मुझको क्यों दूर किया जा रहा है बहन जी से? क्योंकि उनको ये पता है कि जयप्रकाश नजदीक पहुंच गया बहन जी के तो वो जो है हम्म आपस में उनका वो जो है अच्छा वो हो सकता है। तो हम्म इसीलिए उनकी 100% वापसी होगी, 3 महीने से लेकर के 6 महीने की मेरी गारंटी है। हम्म मुझको ऐसा आभास है कि वो बहन जी उनको वापस करेंगी माफ करके। ये हम्म तो रहा उनकी वापसी के ऊपर। हम्म और अब रही बात मेरी और उनकी क्या नाम है आकाश आनंद भाई की। हम्म मैं हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे हम्म बहन जी जमीन पे लगा दें, हम्म उनको आसमान पे लगा दें, हम्म मतलब उनको ऊपर लगा दें और मुझे नीचे लगा दें। हम्म मैं हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो पार्टी जो है साहब कांशीराम की धरोहर, हम्म मेरा उद्देश्य है, इस मेरी चाहत है कि ये बच जाए। क्योंकि अगर हम्म ये नहीं बचा, ये खत्म हो गई, हम्म तो फिर आगे फिर चुनाव चिन्ह हाथी किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाएगा, हम्म ये धरोहर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरी चाहत है कि ये बीएसपी बनी रहे क्योंकि ये लोगों के दिल में बसी हुई पार्टी है। और हम्म चुनाव चिन्ह हाथी बचा रहे, इसके लिए मुझे जो है मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए सर, ये बात जो है मुझे ऐसे लगता है कि जब से आकाश भाई को बहन जी ने बनाया था मुझको हटा करके, जी। अगर देखा जाए तो जयप्रकाश को रिप्लेस किया गया था आकाश आनंद जी के द्वारा। हम्म। तो ऐसी स्थिति में बहन जी ने उनको बीच में उनको मौके दिए, जैसे कि काफी चुनाव उनके नेतृत्व में हुए, हम्म। लेकिन किसी भी चुनाव में एक भी वोट बढ़ नहीं पाया। सीट ठीक है। जीतना तो बहुत दूर की बात,
बल्कि वोट परसेंटेज और कम हो गया। जैसे हम उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें तो लगभग 95% वोट कम हो गया वहां पर। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22% पे आकाश आनंद भाई आए थे और आज बीएसपी के पास में 6% वोट है उपचुनाव में। तो ऐसी स्थिति में 16% वोट यहाँ जो कम हुआ तो 70% वोट यहाँ पर भी कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में बहन जी ने जो है उनको फिर भी मौका दिया जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक तो कारण ये रहा कि कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है। दूसरी बात जो है बहन जी ने उनको एक बार बीच में फिर उत्तराधिकारी बनाया, उसके बाद में फिर उनको हटा दिया, ठीक बात है। पदमुक्त कर दिया था और उसके बाद में फिर एक मौका दिया और इसके बाद में अब लास्ट में अभी कल परसों फिर हटा दिया जी। तो बहन जी ने मुझे लगता है यहाँ पे दो चीजें देखी हैं कि भाई हो सकता है समाज परिवारवाद की वजह से वोट गिरने के लिए मन हटा रहा हो। अच्छा। कि भाई परिवारवाद, क्योंकि आप माननीय बहन जी कर तो सकती हैं कि भाई मैंने ये फैसला ले लिया तो ले लिया, लेकिन समाज जो तय करेगा कि हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं आपके इस फैसले को, ये वोट डालते समय चलेगा पता। ठीक बात है। अगर वोट बढ़ रहा है तो समझो एक्सेप्टेंस मिल रही है और अगर वोट कम हो रहा है तो समझो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। ठीक बात है। थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल जयप्रकाश सिंह ने खड़े किए अपने करियर को लेकर के। उन्होंने कहा, अपनी उम्मीद जताई कि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे बसपा के लिए। वो अभी भी एक उम्मीद में बैठे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी उनको बसपा में बुला लें। यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो आकाश आनंद को भी बुलाएं और हम आकाश आनंद के नीचे रह करके जमीन पर संघर्ष करके हम काम करेंगे। तो ये जयप्रकाश सिंह का पूरा इंटरव्यू था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।